हे- हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलन बर्डली पीएलसी में आरएक्स लॉजिक का टीओन टाइमर, टीओएफ टाइमर और आरटीओ टाइमर, जो कि हम एलन बर्डली के सॉफ्टवेयर आरएक्स लॉजिक 500 सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो इसमें हम चलते हैं सेक्शन ए पे, टीओएन टाइमर पे। सबसे पहला टास्क क्या दिया है? मोटर स्टार्ट विद 10 सेकेंड डिले। स्टार्ट बटन प्रेस करते ही ट्यून टाइमर ऑन होगा और 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद मोटर ऑन होती है, और स्टॉप बटन प्रेस करते ही मोटर ऑफ होती है। तो हमें जैसे ही ऑन करेंगे, हमें 10 सेकंड के बाद मोटर ऑन होना है। तो सब चलो ये सबसे पहले यहाँ से हम एक लैडर ले लेंगे। सबसे पहले हम एनो बटन ले लेंगे, जो कि है। फिर 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 टाइमर लेना पड़ेगा। हम्म टाइमर, टी टाइमर ले लेंगे। जैसे स्टार्ट बटन दबाए, हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। तो टाइमर ऑन होने के लिए हमें उसको होल्डिंग में देना पड़ेगा, तो उसको पहले हम नीचे ले जाएंगे। इसके लिए हमें मेमोरी बिट्स यूज करनी पड़ेंगी। बाइनरी बीट। बाइनरी बीट के लिए B3 सेमी कॉलन 0 लेते हैं। ठीक है। बाइनरी बीट जो कि होती है ये सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरनल है एक बाइनरी बीट होती है। मेमोरी बीट इनबिल्ट मेमोरी होती है, जो खुद ऑन या ऑफ हो सकती है। मतलब अपन ऑन ऑफ करते हैं, बट ये लेना जरूरी है। वर्चुअल एड्रेस होता है एक तरह का। तो इनपुट लेते हैं आई सेमीकोलन 0.0/0। ये हमने बाइनरी बिट ले लिया, वर्चुअल जो कि है। फिर हमें उसको होल्डिंग भी देना पड़ता है, तो उसको होल्डिंग के लिए ये ले लिया। हम्म, हम्म। और फिर इसको उठा के न्यूरा B3 सेमीकोलन 0.0। फिर ये इससे ऑन होंगे, तो इसको उठा के यहाँ रख दो। फिर टाइमर, एक और लेटर लगेगा। फिर हमें टाइमर, उसके लिए टी1 टाइमर के लिए अभी बताता हूँ क्या लगेगा। फिर हमें एक आउटपुट ऑन करना है, तो हमें टाइमर के लिए लिखते हैं T4 सेमीकोलन 0 डन बिट। TT बिट डन बिट होती है। T4 सेमीकोलन 0, ये एक है, मतलब एक रहेगा। और 10 प्रीसेट वैल्यू में 10 डालना, 10 सेकंड के बाद। ठीक है। हमने भी बहुत दिन हो गए किया नहीं, तो थोड़ा भूल गए। ओ आउट 0.0/। हर कोई एकदम परफेक्ट नहीं होता, शुरुआत करना पड़ता है पहले। चलो हम चेक करते हैं कि हमने सही बनाया है कि नहीं। ये गए ऑन, रन। ठीक है। ये 1 2 5 हो गया, 6 7 8 9 10। ये हमारा 10 सेकंड के बाद ऑन हो गया। सॉरी, हमने यहाँ पर ऑफ बटन नहीं ली थी। तो आपके लिए एनसी ले लेंगे। आ जाओ भाई। भाई सेमीकोलन 0.0/। स्टॉप बटन। चलो आप ट्राई करते हैं, इससे स्टॉप होता है कि नहीं।
ये ऑन किया, ऑफ किया, ये 10 सेकंड के बाद हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। डन बीट, जैसे ही डन बीट लगेगी ये हो गया। पर ऑफ होता है कि नहीं? सॉरी, ऑन। ऑफ हो गया ये हमारी मोटर। हमारा कोड वर्क कर गया। ये था हमारा फर्स्ट कोड जिसमें हमें डन बीट से लेना था। ठीक है। अब टास्क नंबर 2, मोटर ऑन फॉर 10 सेकेंड एंड ऑटो स्टॉप्स। मोट स्टार्ट दबाने पे मोटर तुरंत ऑन हो जाती है। टी टाइमर 10 सेकेंड काउंट करता है। टाइमर कंप्लीट होने के बाद मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। ठीक है। तो ये बाद में ऑन हो रही थी, तो अब इसको पहले मतलब 10 सेकेंड तक के ऑन रखना है, तो हमें यहाँ टीटी बीट ले लेते हैं। ये हमें टीटी ले लेते हैं, टाइमर टाइमिंग होता है। तो मोटर 10 सेकेंड तक ही चलेगी, बस इतना ही चेंज करना था इसमें। ठीक है। ये हमारी मोटर 10 सेकेंड के लिए ऑन रहेंगे, हमारी टीटी बीट से जो रहेंगे, तो 10 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। ये हो गई ऑफ ऑटोमेटिकली। थर्ड टास्क, टू मोटर विथ सिक्वेंशियल स्टार्ट एंड इंस्टेंट स्टॉप। स्टार्ट प्रेस करने पर टाइमर स्टार्ट होता है, 10 सेकेंड बाद मोटर 1 ऑन होती है। मोटर 1 ऑन होने के बाद 10 सेकेंड के बाद मोटर 2 ऑन होती है। अच्छा, मोटर 1 ऑन होंगी 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद, फिर उसके बाद 10 सेकेंड के बाद मोटर 2 ऑन होती है। ठीक है। 10 सेकेंड के बाद तो हमारे ये फिर से डन बीट ले लेंगे। मोटर 1 10 सेकेंड के बाद ऑन होंगी, फिर मोटर 2 इसके बाद ऑन होंगी, इसके बाद ऑन होंगी। ये 10 सेकेंड के लिए ऑन होंगी, उसके बाद सेकंड मोटर ऑन हो जाएगी, तो इसके लिए टीटी बिट लेंगे। ये 10 सेकेंड ऑन रहेंगे, 10 सेकेंड के बाद हमारी मोटर 2 ऑन हो जाएंगे। तो ये गए। तो यहाँ पर डन बिट ले लेंगे। ये हमारी 10 सेकेंड तक के ऑन रहेंगे, 10 सेकेंड के बाद हमारी डन बिट होंगे, तो हमारी मोटर 2 ऑन हो जाएगी। ये है स्टार डेल्टा का प्रोग्राम। ये 10 सेकेंड के बाद ये ऑन हो गई। ये हमारा सिंपल सा थर्ड टॉपिक था। अब हम फोर्थ आपको उसके बाद बताते हैं दूसरी वीडियो में। स्टॉप करने से स्टॉप होगा।